हम साउथ इंडियन खाने के लिए आए हैं। दीपक भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे होस्ट हैं। ये इन्होंने टाइम निकाला है और ये हमें यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि हमारी फरमाइश थी कि हमें साउथ इंडियन ही खाना खाना है। और ये थाली आप देखेंगे ये इन्होंने हमें सर्व की है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। स्पेशल साउथ इंडियन फूड है, उसको बड़े पसंद आए भाई साहब। वो कहता है कि भाई बहुत यार जहरी बात है, ऐसे ऐसे फूड है, हमने अपनी जिंदगी में इनके नाम नहीं सुने, तो खाने में कैसे होंगे यार। एक थाली में कितनी खाने थे उस दिन जब खाए तो भाई वो कहता है एवन, और कहता है कि ये लाइट खाने हैं, ये इतने हैवी भी नहीं। हमारे पास के मतलब कि जो हमारे बनते हैं ना, हमारे जरा बहुत हैवी होते हैं, लेकिन ओरिजिनल खाने जो बनाते हैं ना वो इंडियन ही तो बनाते हैं। जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा तो भाई साहब ये भी उधर के खाना पागल हो गए खाने में। देख ले यार इतनी बड़ी थाली यार, कसम से हमें एक टाइम का एक रोटी और भाई साहब एक सालन खाने को मिलता है। 2 दिन तक गुजारा कर लोगे उसके बाद। अपनी लाइफ में बता रहा हूँ मैं 24 घंटे में से एक टाइम खाना खा रहा हूँ। क्यों कि बच्चे हैं छोटे, नहीं सिस्टम चलता, जिंदगी का गुजारा तो होता है इंसान की। दोस्तों, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जो वर्ल्ड कप कवर करने आए हैं वो भारत घूम घूम के जब वो यहाँ की डिशेस खा रहे हैं या यहाँ की चीज़ें देख रहे हैं वो पागल हो गए हैं। और उन्होंने साउथ इंडियन जब डिशेस खाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक थाली में इतना खाना नहीं देखा था, इतनी तरह के व्यंजन कभी देखे ही नहीं थे। वो पागल हो गए। उनको ये नहीं पता है कि भारत के खाने कितने मशहूर हैं, भारत के मसाले कितने मशहूर हैं। हमारे यहाँ कभी भी एक थाली के अंदर एक खाना नहीं होता, कई तरह के डिशेस होते हैं, कई तरह के सैलड्स होते हैं। आप ये देख रहे हैं एक रेडी के ऊपर ही कितनी तरह की चटनियाँ, कितनी तरह की सब्जियाँ, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये है भारत की स्पेशलिटी, ये है भारत की क्वालिटी, ये है हमारे संस्कृति जो हमने अभी तक सहेज के रखी हुई है दोस्तों। इसीलिए आज पूरी दुनिया दीवानी है भारत के खानों की नहीं, भारत के मसालों की नहीं, हर एक चीज़ की। दोस्तों प्लीज़ वीडियो देख के बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और पूरा पैक रेस्टोरेंट है। आपको नहीं स्पिनर का जो गेंद ग्रिप होता है, ये देखें जी, साउथ इंडियन फूड सर्व हुआ है, भाई सर्व कर रहे हैं। ये पूड़ी है, ये सारा कुछ ये साउथ इंडियन है। बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। ये बनाना लीफ के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन है। इजाज़ वसीम मेरे साथ हैं, उस्मान हैं। हम साउथ इंडियन खाने के लिए आए हैं। दीपक भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे होस्ट हैं। ये इन्होंने टाइम निकाला है और ये हमें यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि हमारी फरमाइश थी कि हमें साउथ इंडियन ही खाना खाना है। और ये थाली आप देखेंगे ये इन्होंने हमें सर्व की है जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। स्पेशल साउथ इंडियन फूड है। तो जितनी बार भी आप उसको सर्व करते जाएँ थाली में, वो आप सर्व करते रहते हैं? हाँ, अनलिमिटेड थाली है, जितना लोग खाना चाहते हैं उतना देते हैं। और डाइजेशन भी इसका बड़ा बहुत अच्छा, इजी है, बहुत लाइट फूड है, कोई इतना हैवी फूड नहीं है, वेरी लाइट फिट, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। नवाजी देखी इसकी, इंडियन की देखी है, उसको लेकर खड़े हुए हैं। दीपक भाई लेकर आए, दीपक नाम का वो बंदा था, वो इसको लेकर आया और इसको ख्वाहिश थी कि भाई ये इंडिया के खाने का, साउथ इंडिया के, और इसने वो खाने खिलाए उसको। बिल्कुल, और उसको बड़े पसंद आए भाई साहब। वो कहता है कि भाई बहुत यार जहरी बात है, ऐसे ऐसे फूड है, हमने अपनी जिंदगी में इनके नाम नहीं सुने, तो खाने में कैसे होंगे यार। एक थाली में कितनी खाने थे उस दिन जब खाए तो भाई वो कहता है एवन, और कहता है कि ये लाइट खाने हैं, ये इतने हैवी भी नहीं। हमारे पास के मतलब कि जो हमारे बनते हैं ना, हमारे जरा बहुत हैवी होते हैं, लेकिन ओरिजिनल खाने जो बनाते हैं ना वो इंडियन ही तो बनाते हैं। जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा तो भाई साहब ये भी उधर के खाना पागल हो गए खाने में। देख ले यार इतनी बड़ी थाली यार, कसम से हमें एक टाइम का एक रोटी और भाई साहब एक सालन खाने को मिलता है। अब तुम लोग भारत में जाओ और तुम लोगों को एक टाइम पे 6-7 किस्म के खाने तुम्हें दे दे एक थाली में तो भाई साहब बोझ तो तुम्हारे उड़ जाएंगे। तुम बोलोगे भाई साहब हमें आ रहे हैं पाकिस्तान में खाने को रोटी नहीं मिल रही, और इंडिया में देखो क्या बना हुआ है। एक थाली में कितने खाने थे। हाँ, दूर दूर से इस रेस्टोरेंट में लोग खाने आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बता रहा था। मैं तो सिर्फ इंडियन की मोहब्बत के दीवाना हूँ, जो बंदा इसको लाया यार तो। मैं तो ये दिमाग देगा कि पाकिस्तान कितनी रिस्पेक्ट करता है। वही ना, वो कहता है कि भाई साहब आप जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, सारे रेस्टोरेंट के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी मैं बता नहीं सकता। और अब यही बंदा जो पहले पाकिस्तान में रह के नफरतें फैलाता था, आज वही बंदा जब भारत से होके वापस पाकिस्तान आएगा तो यकीन मानो भारत के इतने गुण गाएगा ना कि जब पाकिस्तानी सुनेंगे इनको मिर्चियां लग जाएंगी। ये मीडिया चलाए
ये मीडिया हाँ, चलाएगा। ये देखो ये पाकिस्तानी गया हुआ है ना हाँ, उधर, हाँ। तो ये पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें चला के दिखाए ना लोगों को कि भाई वो देखो, लोग कितनी रेस्पेक्ट करने हाँ, वाले कि भाई स्पेशल उसे रेस्टोरेंट लेके हाँ, गए और उसको खाना खिलाया है और उसको दिखाया कि ये देख भाई ये हम भारत के खाने कौन किसी के लिए टाइम खाए निकालता तो है भाई साहब बेचारा? वो पागल हो गए खा किसी के लिए कोई टाइम निकालनी जो फैन ये हुआ भाई है। साहब भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि यहाँ से पाकिस्तानी भी जाकर भारत का फैन बन गया यार। 2 दिन तक गुजारा कर लोगे उसके बाद अपनी लाइफ में बता रहा हूँ मैं 24 घंटे में से एक टाइम खाना खा रहा हूँ। अच्छा क्यों कि बच्चे हैं छोटे, नहीं सिस्टम चलता। ज़िंदगी का गुजारा तो होता है इंसान का, लेकिन किसी और ने क्या कि अपने लिए जीने वास्ते सारा कुछ इंसान करता है, किसी वास्ते जीना बड़ी बड़ी गल होती है। गुरबत पाकिस्तान की देखी है, इससे अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान 4 गुना अच्छा है। वहाँ पर छोटा तबका जो हिंदुस्तान का गरीब तबका है ना, उसको भी बहुत अच्छी सहूलियात मिल रही है अगर हमें बताया जाए तो। कि नाते थे साड़ा कानून सही है, जड़ा जुर्म करता है वो मुहफ़्फ़ज़ है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੇ ਜਨਾਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, लेकिन खुलेआम आप पता लगे जाते हैं। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। उसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया में। नहीं, इंडिया हर लिहाज से हमसे बहुत आगे है, ये मानना पड़ेगा हमें। नहीं तो उसकी रीज़न क्या है? ये तो हम चले मान गए, इजीली हमने कहा जी आगे है, लेकिन उसकी क्या रीज़न है? कैसे आगे चला गया? कैसे हर आज मैं ये समझता हूँ कि इधर खोखे वाला स्टॉल वाला तो दूर की बात, इधर बड़ी बड़ी कई शॉप्स ऐसी हैं, कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके पास शायद ऑनलाइन सिस्टम ना हो। नहीं, इधर तो हमारे तो अभी 1% भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। आप चाइना में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, तो वो तो बहुत आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो तो हर चीज़ वो टोटली डिजिटलाइजेशन पे चले गए हैं, वो तो टोटली कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, वो तो ईजी हो गए हैं। इसका फ़ायदा क्या है? मतलब एक आम इंसान के कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो ज़ाहिर बात है, एजुकेटेड है, आपको नॉलेज है कि भाई ऑनलाइन होने का क्या फ़ायदा है। आप करप्शन से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी पैसे ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड में रहता है। लेकिन क्या समझते हैं कि आम इंसान पूछेगा कि भाई ऑनलाइन है या वैसे है, तो हमें क्या फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इजी हो जाते हैं, इजी टू पे हो जाते हैं। ठीक है। उसमें आपको मतलब कैश नहीं साथ कैरी नहीं करना पड़ता, कैश की फ़िक्र नहीं करना पड़ती आपको। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको फ़िक्र रहती है कि यार कहीं मसले मसाइल ना बन जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन अगर ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाता है, ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपके जितने भी पैसे मतलब जिस कंट्री में ये हो रहा है वो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है। आप जो सा वो ब्लैक मनी या वाइट मनी में सारा डिफरेंस क्लियर रहता है। दोस्तों, हिंदू नफरत में बर्बाद हुआ यह मुल्क, इसकी हालत आप देख लीजिए। दुनिया भर में बच्चे पैदा कर करके इन्होंने खुद भूखे मर रहे हैं, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। ये हालत हो गई है इनकी। और इनके मुल्ला समझाते हैं कि बेटा और पैदा किए जाओ, और पैदा किए जाओ, ताकि जब भूखे मरने की नौबत आएगी तो इनको जिहादी बना देंगे। ये है इनकी असली चाल। आप हालत देखिए इनकी क्या है। औरतों को काले तंबुओं में ढका होता है, गर्मी के अंदर पसीने की बदबू से मर रहे होते हैं, लेकिन इनको मरे हुए लोगों की भी खुशबू आती है। जहालत की हद है दोस्तों ये। अब बताइए, उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है। अब इनको अपना कुछ नहीं दिखता है, इनको तब भी भारत ही दिखता है, तब भी हिंदू ही दिखते हैं, तब भी नफरत ही दिखती है। खुद मर रहे हैं लेकिन तब भी दूसरों को मारने की इनके दिमाग में भरी होती है जहालत। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका जिंदगी में सर्वनाश हो जाता है। और पाकिस्तान का सर्वनाश तय हो चुका है दोस्तों, कई टुकड़े होने वाले हैं इसके। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।